अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबरदार, अगर आप सिंगल हैं तो यहीं पर रुक जाएं। वीडियो को मजीद ना देखें क्योंकि आज के काउंटडाउन के ड्रामास इंगेज्ड और मैरिड कपल्स के लिए ही हैं। सिंगल्स देखकर ख्वामखाही जेलस होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे। सदके तुम्हारे एक इंतहाई रोमांटिक ड्रामा है जो सिंगल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस ड्रामे के बारे में खलीलुर रहमान कमर का साथी तौर पर ये कहना है कि प्यारे अफजल के बाद उन्होंने ये सोचा कि उन्हें अपनी लव स्टोरी भी लोगों को बयान करनी चाहिए और ड्रामा सदके तुम्हारे दर हकीकत उनकी अपनी आप बीती है जिसमें उन्होंने किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की और बिल्कुल असल कहानी को ड्रामे के रूप में पेश कर दिया है। इस ड्रामे के मरकजी किरदार में मायरा खान और अदनान मलिक थे। ड्रामे में काफी बोल्ड और रोमांटिक सीन्स हैं, खास तौर पर डायलॉग्स बहुत ही बोल्ड हैं। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो एक रोमांटिक सीरियल है जिसको सिंगल्स ना देखें क्योंकि फिर वो शादी के नाम से ही चिढ़ जाएंगे। ये ड्रामा खलीलुर रहमान कमर की वो तख्लीक है जिसने उन्हें कामयाबियों के उरूज पर पहुंचा दिया है। ऐसी शोहरत और मकबूलियत की ख्वाहिश हर मुसन्निफ के सीने पर पैदा होती है, मगर ड्रामा मेरे पास तुम हो ने खलीलुर रहमान की इस नाआसूदा ख्वाहिश को पूरा कर डाला। एक औरत की बेवफाई, दो मर्दों के दरमियान तनाजा की इस बोल्ड दास्तान को खलीलुर रहमान ने बहुत दिल से लिखा है और उसके हर डायलॉग और सीन पर इतनी मेहनत की है कि वो ज़बान इज़्ज़त आम हो गया है। इस ड्रामे की हिदायतकारी नदीम बेग ने की है और मरकजी किरदारों में आयजा खान, हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी नजर आ रहे हैं। ड्रामा सीरियल रुसवाई। रुसवाई एक बोल्ड टॉपिक ड्रामा है। इसको कुंवारे बिल्कुल ही ना देखें, जिसमें एक ऐसी लड़की की कहानी बयान की गई है जो इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनती है और इसके नतीजे में जज्बाती उतार चढ़ाव से गुजरती है। अगर एक लड़की के साथ जिस्मानी ज़्यादती करके उसको अज़ियत दी गई तो दूसरी जानिब दूसरी लड़की का जुर्म ये था कि उसकी शादी बदले में हुई थी और ये तमाम जुर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि औरतें ही थीं। सुमेरा, जो कि इस ड्रामे में इस लड़की का किरदार अदा कर रही हैं जिसके साथ ज्यादती हुई, अपने साथ होने वाले जुर्म की सरासर जिम्मेदार अपने वालिद को ही समझती रही और इसी दुख में उसके वालिद मौत के मुंह तक जा पहुंचे। मगर सुमेरा के भाई को अपनी बहन का रवैया नजर नहीं आता और अपने वालिद की मौत की जिम्मेदारी अपनी बीवी पर डालकर बहन के साथ खड़े हो जाते हैं। ये तमाम रवैये गैर फितरी हैं। ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा। ये दिल मेरा भी कपल की कहानी है जो सिंगल्स के लिए नहीं है। ड्रामा ये दिल मेरा मशहूर अफसाना निगार फरहत इश्तियाक की तहरीर करदा है। इस ड्रामे की कहानी एक रोमांटिक थ्रिल स्टोरी पर मबनी है जिसकी सबसे काबिल तवज्जो चीज अहद रज़ा मीर और सजल अली की जोड़ी थी। इस ड्रामे की कहानी में मीर फारूक का किरदार एक ऐसे जराइम पेशा अमीर आदमी का है जिसने ड्रामे के हीरो मान के वालिदैन को कत्ल किया था। इसके साथ साथ उसने अपनी बीवी को भी कत्ल किया था। मीर फारूक की बेटी ने अपनी माँ की मौत का मंजर अपनी आंखों से अपनी कम उम्री में देखा था जिसकी यादें उसको अक्सर आती रहती थीं। ड्रामे में मीर फारूक को एक ऐसा मोहतात इंसान दिखाया गया है जो कि अपने साया पर भी यकीन नहीं करता है, जबकि वही मीर फारूक अपनी बेटी के रिश्ते के लिए ये भी देखना गवारा नहीं करता कि अमान का खानदानी पस मंजर क्या है, उसका माजी क्या है। इस हवाले से उसने किसी भी किस्म की तहकीक करना भी गवारा नहीं किया और अपनी बेटी को एक अजनबी के साथ रवाना कर दिया। उसके बाद शादी के बाद भी जिस तरह एक बाप अपनी बेटी की खैर खबर रखता है वो उसने नहीं किया। ड्रामा सीरियल झूठी। कुंवारे लड़के झूठी ना देखें, उनका लड़की जात पर से एतबार उठ जाएगा। इस कहानी में दो इंतहाई दर्जे के किरदार पेश किए गए हैं जो आमतौर पर हमारे मुआशरे में देखने में नहीं आते हैं। एक किरदार जो कि इकरा अजीज अदा कर रही है, ऐसी लड़की का किरदार जिसमें लालच, झूठ, बदतमीजी सब कुछ बददर्जा अतम मौजूद है, जबकि उसके शौहर का किरदार करने वाले अहमद अली बट शराफत और मोहब्बत के आला दर्जे पर फाइज नजर आते हैं जो कि अपनी अच्छाई के सबब अपनी बीवी के नाजायज मुतालबात भी बर्दाश्त कर रहे हैं। सवाल ये है कि ऐसा मर्द मुआशरे में हमें तो कहीं नजर नहीं आता। इसके अलावा एक बच्चे को उसके माँ बाप पाल पोस कर जवान करते हैं और हैरत की बात है कि उन्हें अपनी इस बेटी के झूठ का अंदाजा नहीं होता और वो उसके अपने ससुराल के बारे में बोले गए तमाम झूठ पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता है। ड्रामा सीरियल जरा याद कर। जरा याद कर भी सिंगल्स मोहतात होकर ही देखें।
जरा याद कर गो कि कुछ लोगों ने पसंद किया, लेकिन इस ड्रामे में दिखाई गई अपने शौहर को किसी और के लिए छोड़ने की मंसूबाबंदी करती खुदगर्ज बीवी और शौहर का हर बात जानने के बावजूद अपनी बीवी से लगाव का इजहार करना नाजरीन पर कोई मस्बत तासर कायम न कर सका। ड्रामे के बहुत से मनाजिर गैर हकीकी लगे, जबकि कहीं कहीं अदाकारी में भी झोल नजर आया। ओवरऑल ड्रामा इस बात पर फोकस करता है कि वफा नाम की कोई चीज नहीं है और न्यू जनरेशन को हम ऐसा पैगाम दे ही क्यों। ड्रामा सीरियल एक थी रानिया। एक थी रानिया एक रोमांस थ्रिल ड्रामा है। ड्रामा एक सादा रोमानवी कहानी पर मबनी है, जबकि इसमें लोगों को कुछ अहम पैगामात भी दिए गए हैं। एक थी रानिया की कहानी कॉलेज की तलबा रानिया से शुरू होती है, जो अपनी क्लास में टॉप आती है। वो क्लास में अपने साथी सैयद जिब्रान से मिलती है और उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है। ताहम बातज़ा रानिया के दोस्त उनको धोखा दे देते हैं, जिसकी वजह रानिया की बेहतरीन तालीमी बैकग्राउंड है। इस ब्रेकअप के बाद सुब्बुल की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन एक मजे का मोड़ आता है जिससे ये ड्रामा मुकम्मल रोमानवी कहानी पर मबनी हो जाता है। ड्रामा सीरियल मताए जहां है तू। मताए जहां है तू कपल रोमांस की कहानी है। ये ड्रामा कोलंबिया के दो तालिब इल्म हानिया सज्जाद यानी सरवत गिलानी और इबाद अजीज यानी अदील हुसैन की जिंदगियों पर मबनी है। हानिया दूसरी नस्ल की पाकिस्तानी तारकीन वतन है, जो ड्रामा सीरीज के आगाज में अपने वालिदैन को खो देती है। इबाद एक नौजवान है जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री मुकम्मल करके अपने वालिद के कारोबार में उनकी मदद करना चाहता है और एक मुख्तसर मुद्दत के बाद अपनी मास्टर डिग्री के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है। हानिया और इबाद की मोहब्बत की कहानी एक शादीशुदा जोड़े यामीना यानी सनम सईद और आदम यानी जुनेद खान पर मरकूज एक प्लॉट के साथ जुड़ी होती है। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत भी सिंगल्स को नहीं देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो भी जज्बाती होकर फरहाद की तरह कोई कदम उठा ले। खुदा और मोहब्बत ड्रामे का नाम जितना जानदार था, कहानी उतनी ही हल्की महसूस हुई। आज के स्मार्ट जमाने में ऐसा कहाँ देखने में आता है कि एक लड़का किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ और जब लड़की ने उसे इनकार कर दिया जो उसका हक है, तो जाकर मजार पर बैठ गया और अपनी जिम्मेदारियां, घर, रिश्ते, माँ बाप, बहन भाई सब छोड़कर एक शराब के पीछे भागते हुए मजार पर दिन रात लड़की के नाम की माला जपने लगा। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खामी जो मुझे लगी वो ये थी कि ड्रामे को मजहबी रंग देना। भाई, अगर एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हुई और लड़की ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए उसे ना कह दिया, लेकिन वो बेगैरत लड़का फिर भी बाज न आया और लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक जा पहुंचा और लड़की को अपनी कंगली मोहब्बत की धाइयां देकर उसे हरासा किया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी एक रोमांटिक सीरियल है। ड्रामे की कहानी दानिश तैमूर यानी शमशेर, दुर्रपेशा सलीम यानी महक और हम्माद शुएब यानी एहसन के गिर्द घूमती है। महक के कजिन एहसन उससे मोहब्बत करते हैं, जबकि शमशेर अपने रोब और दबदबे की बुनियाद पर उसे हासिल करना चाहते हैं। महक से कजिन एहसन मोहब्बत का इजहार करते हैं, जिसे महक भी खुलूस से दिल से कबूल कर लेती है। निकाह की बात होने के बाद महक एहसन को घर बुलाती हैं और कहती हैं कि मैं तो खुदकुशी करना चाहती हूँ। इस बदनामी के बाद मैं और क्या कर सकती हूँ। एहसन महक को समझाते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हुए कहते हैं कि बचपन में जब मैं साइकिल से गिरता था तो तुमने ही मुझे साइकिल चलाना सिखाई। जब बड़ा हुआ तो किताबों से डर लगता था तो तुम मुझे हिसाब समझाती थी। वो कहते हैं कि लेकिन तुम ये नहीं जानती मैं साइकिल चलाना जानता था और मैथ भी मुझे आती थी। मैं सिर्फ तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब करता था। थोड़ा शर्मीला था ना, इसलिए मोहब्बत का इजहार नहीं कर सका था। एहसन मजीद ये कहते हैं कि लेकिन मैं नहीं जानता था कब से, बस इतना जानता हूँ कि तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम मुझे कबूल करोगी? इस बात पर महक भी इस बात में सर हिलाते हुए मुस्कुरा देती हैं। ऐसे रोमांटिक सीन्स तो कभी भी सिंगल्स को हजम नहीं होने वाले, है ना व्यूवर्स? तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि कपल्स ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।